मैं मुखियाचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन देश आज़ाद हुआ था, लेकिन मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। आइए स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर पिता की रविवारी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन श्रीमती सोम प्रभा कैनन चकरभाठा की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सोम प्रभा कैनन है और मैं चकरभाठा बिलासपुर से हूँ। आज 5 साल हो गया है मैं प्रभु में आज़ाद हो पाई हूँ। मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी और गुरु मंत्र की प्रार्थना करने से मेरी सारी शैतानी शक्ति निकल गई है और जैसे मैं आज़ाद हुई हूँ वैसे ही दूसरों को आज़ाद करने की प्रयास करती हूँ। आइए हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं इस रविवार दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु सच मन मस्तिष्क में हम आपकी महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हम ऑनलाइन के जरिए आपको आपके नाम के स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि आज आराधना लगाई जाती है ऑनलाइन की रीति से, तो जितने लोग उसमें सम्मिलित होते हैं प्रभु जी, तो उसको ज्ञान, बुद्धि और समझ देना। और प्रभु जी केवल वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उसमें चलने वाले हो सके और गीतों को गाया जाना, वचनों का सुनना और पढ़ा जाना, वो सभी प्रभु जी तुझे सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी हम आप अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले हो सके। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए और इस पूरी आराधना को तेरे सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु ख्रिस्ट के मधुर एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय प्रभु की स्तुति में हम गीत गा लेंगे। पहला गीत स्तुति के गीत से 226 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु। और दूसरा गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 12 नंबर, तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीतों को गा लेंगे। हम पहला गीत गाएंगे स्तुति गीत से 226 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया
आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए, करे फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर, आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
होश कर ले कि कहाँ जा रहा है। कल तू घबराई यीशु आ रहा है। संग देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। हे मेरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। आइए हम अपने अति करुणामयी और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 98 नंबर, धन्य नाम वो प्यारा नाम। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। और सेवा
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय 21 से 40 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई सहायक सहआचार्य सुपेंद्र केवर्त करेंगे और उत्तर देंगी श्रीमती नेहा केवर्त। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है नेहा केवर्त। मैं सरसनी कलेसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य सुपेंद्र कुमार केवर्त हैं और मुझे प्रभु में आए 5 वर्ष हो गया। आइए हम रीति के अनुसार उत्तरवादी पाठ 8 अध्याय उस निकाल लेंगे। उसके 21 पद से लेकर 40 पद पढ़ेंगे, जो पाया जाता है 100 पृष्ठ नंबर 151 में। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद नेहा के साथ आप सभी पढ़ना। अतः उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदी कहने लगे, कहीं वह अपने आप को मार तो नहीं डालेगा, जैसा कि वह कहता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। वे उससे कहने लगे, तो कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही जो मैं तुमसे आरंभ से कहता आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे संबंध में बहुत सी बातें कहनी है और न्याय करना है, परंतु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा है, और जो बातें मैंने उससे सुनी वे ही मैं जगत से कहता हूँ। वे यह नहीं समझे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहा था। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया मैं ये बातें कहता हूँ। वहाँ जिसने मुझे भेजा मेरे साथ हैं, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सदा वे ही कार्य करता हूँ जिससे वहाँ प्रसन्न होता है। जब उसने ये बातें कही तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूँ जिन्हें मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, इसी तरह तुम भी वे ही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उनसे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो। अंतिम वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। परंतु जैसा कि विदित हैं, अब तुम मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य बतलाया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया।
परमेश्वर अपने जीवित प्रबल वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सब को ज्ञान बुद्धि समझ की आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई भाई अजीत कुमार कस्तूरिया करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 7 वर्ष हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपना हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद करेंगे और अपना सारा मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें बीते सप्ताह संभाल कर रखा, हर एक दुर्घटनाओं से, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखा परमेश्वर पिता, और ये सुंदर अवसर प्रदान किया परमेश्वर पिता कि इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर हम आपसे जुड़ पाए, आपके संगति में आने पाए पिता परमेश्वर। हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता। आज स्वतंत्रता दिवस है पिता परमेश्वर, और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम धन्यवाद देते हैं पिता ऐसे स्वतंत्र देश के लिए पिता परमेश्वर, जहां हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं पिता। आपके नाम का प्रचार प्रसार हम स्वतंत्रता पूर्वक करने पाते हैं पिता। हम ऐसे देश के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम आज जबकि आज के उत्तरवादी पाठ में भी पढ़ा परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सचमुच पिता परमेश्वर, कल तक हम भी परमेश्वर पिता पाप के दास थे, परंतु पिता परमेश्वर आपने यीशु मसीह को भेजकर हमें स्वतंत्र किया, और वचन में लिखा है पिता, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके ऐसे जीवित वचनों के लिए पिता, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम न केवल स्वयं स्वतंत्र होते हैं, परंतु दूसरों को भी स्वतंत्र आपके वचन के द्वारा आपके परमेश्वर पिता हम स्वतंत्र कर पाते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने देना जैसा आपका वचन कहता है कि छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। सो होने देना पिता परमेश्वर की उन बच्चों को जब संडे स्कूल नहीं लग रहा है तो उन्हें संभाल कर रखिए पिता, अपनी संगति में बनाए रखिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, होने देना जवानों को पिता। हम जानते हैं पिता कि शैतान जवानों को अपनी ओर आकर्षित करता है पिता परमेश्वर। सो होने देना कि हर एक को अपनी संगति में, अपने वचन में बनाए रखना प्रभु, ताकि शैतान के चंगुल में फंसने ना पाए पिता परमेश्वर।
ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने मंदिर के संचालक गण के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने देना पिता, उनके और उनके पूरे परिवार को आप संभाल कर रखिए पिता। आप बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें दर्शन प्रकाशन दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता वो हमें आपके वचन के द्वारा तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम उनके द्वारा परमेश्वर पिता आपके वचन को जानने समझने पाते हैं पिता, व्यवहारिकता को जानने पाते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने देना पिता, उन्हें और भी अपनी समझ और बुद्धि और दर्शन प्रकाशन से आप माला माल करिए। प्रार्थना करते हैं पिता अपने मंदिर के आचार्यगण के लिए, सह सहायक आचार्य और सहायक आचार्य के लिए पिता, उन्हें भी आप संभालिए। उनके पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप आशीषित करिए पिता परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी हमारे देश के अगुवे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल पिता, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि वो आपके डर और भय में परमेश्वर पिता इस देश का संचालन कर सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे देश में अमन, चैन और शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता विशेषकर हॉस्पिटल के लिए पिता, जो मरीज हैं पिता, अभी भी कोरोना काल चल रहे हैं पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग बीमार हैं। हमारे मंदिर से भी जितने भी लोग बीमार हैं पिता, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि उन्हें आप अपने चंगाई भरे हाथ से छूकर उन्हें चंगा करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता बहुत से लोग शैतानी शक्ति से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर पिता छुटकारा मिल सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें भी ऐसा मन दे पिता कि हम भी बहुतों को परमेश्वर पिता आपके संगति में लाने वाले हो सके, आपके नाम का प्रचार प्रसार कर सके। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दे पिता कि जिस प्रतिज्ञा को हमने लिया है पिता, उसे हम पूरा करने वाले हो सके पिता, और बहुतों को परमेश्वर पिता आग में से झपट कर प्रभु आपके नज़दीक लाने वाले हो सके पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आगे की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आज का वचन का बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी परमेश्वर पिता उस सब में आप सहायता, मदद, अगुवाई करना पिता। जो भी वक्ता बोलते हैं पिता परमेश्वर, बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी आत्मा उनमें से होकर बोल सके पिता, ताकि हमें ऐसा वचन मिले जिससे हम तृप्त हो सके प्रभु, और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। आगे के जीवन को, विशेषकर आज के आगे की आराधना को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और इस समय हम 2 संदेश सुनते हैं। पहला संदेश हम अपने मंदिर के सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जिनका विषय है परमेश्वर के अंश और वंश चढ़ाए सर्वांश। दूसरा संदेश है सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोशिया के द्वारा, जिनका विषय है विश्वासी नहीं होते हैं नश्वर, विश्वासी नहीं होते हैं नश्वर, क्योंकि मसीहा उन्हें बनाता है ईश्वर। आइए अपने मनों को तैयार करें, संदेश में जाएं। सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम। आज संदेश का मेरा विषय है परमेश्वर के अंश और वंश चढ़ाएं सर्वांश। प्रियो, चाहते हैं हम कि परमेश्वर हमें बढ़ाए, पर सोचते हैं हम क्यों चढ़ाएं। देना ऐसा गुण है जो बदल देता है थोड़े को बहुतायत में, भोजन को दावत में, बेचैनी को राहत में और नफ़रत को चाहत में। मूसा की पुरानी व्यवस्था में दशवांश देने की रीति थी। लेवी व्यवस्था 27 उसके 30वें पद में लिखा है, पर व्यवस्था के पहले ये तो अब्राहम की प्रीति थी और याकूब की स्वेच्छा नीति थी कि उन्होंने मांगे बिना दशवांश दिया।
आज स्वतंत्रता दिवस है। हम अंग्रेज़ों के कानून से हो गए हैं बरी, पर क्या देश का कानून मानना नहीं है ज़रूरी? वैसे ही भले ही पुरानी व्यवस्था का अब नहीं है हम पर दबाव, पर क्या प्रेम की व्यवस्था का नहीं है प्रभाव? और सारांश देना है प्रेम का स्वभाव। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने हमें मोक्ष मुफ्त में दे दिया, अपनी देह प्राण आत्मा दे दिया, सदा संग रहने का वादा दे दिया, और हमने करके दशवांश की भी चोरी नए नियम का हवाला दे दिया। नए नियम में तो लोगों ने दशवांश से कहीं बढ़कर दिया। 2 दमड़ी डालने वाली स्त्री ने अपनी सारी जीविका डाल दी। मकीदुनिया की कलीसियाओं ने भारी कंगालपन में भी सामर्थ्य से बढ़कर अर्थात दशवांश से ज़्यादा दिया। 2 कुरिन्थियों 8:2 और 3। फिर लिखा है, अखाया के लोगों ने निर्धन विश्वासियों के लिए दिया। रोमियो 15:26। जक्कई ने आधी संपत्ति दे दी और 1 का 4 गुना लौटाने का वादा किया। बालक ने अपना सारा भोजन दे दिया, 5 रोटी 2 मछली। फिलिपियों की कलीसिया ने पौलुस की घटी को पूरी करने के लिए 2 बार दिया। सामरी ने घायल के लिए अपनी जेब का सारा लगाया और भविष्य में भी देने का वचन दिया। यीशु ने कहा, लेने से देना धन्य है। 20 प्रेरितों के काम 20 का 35 और मत्ती 22:37 में यीशु ने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:21 में जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का अंश नहीं देकर झूठ बोलने के कारण हनन्या और सफीरा मर गए। प्रेरितों के काम 5 में इसका वर्णन है। सुप्रियो, न्यूनतम है दशवांश, पर देना है सारांश। और जो देते हैं वे परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। मैंने भी दशवांश देकर प्रभु को परखा और उसने आकाश के झरोखे खोल कर दिया आशीषों की वर्षा। सुप्रियो, देना तो है, पर कहाँ देना है? एक बहन ने मुझसे पूछा कि मैं अपना दशवांश एक दूसरी बहन को देती हूँ और वो उससे गरीबों को की मदद कर देती है। किसी के पास बाइबिल ना हो तो उन्हें बाइबिल खरीद कर दे देती है। क्या यह उचित है? मैंने उस बहन से कहा, यदि आपको परमेश्वर की आशीष पाना है तो परमेश्वर को दो, और मनुष्यों की आशीष पाना है तो मनुष्यों को। और उसके बाद उसने अपना अनुभव शेयर किया कि जब मैंने मंदिर में दिया तो मैंने असीमित आशीषों का अनुभव किया। इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हेन गॉड ब्लेसेस योर फाइनेंस, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जब परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से बुलंद करे, जब परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से बुलंद करे तो मत कर लेना ऊंची अपनी जीवन शैली, पर भर देना थोड़ी दूसरों की भी थैली। तो प्रियो, जैसा कि टॉपिक है, पहले थे हम परमेश्वर के अंश, आज्ञा मानकर हो गए वंश। पहला पत्रस 2:9। पहले थे हम परमेश्वर के अंश, आज्ञा मानकर हो गए हैं वंश, अब हैं परमेश्वर के सर्वांश। पहला कुरिन्थियों 3:16। अतः देना है सारांश। पर यदि दशवांश की भी कर रहे हैं चोरी, पाकर शिक्षा अधूरी या बताकर कोई मजबूरी,
तो परमेश्वर को रहे हैं लूट और अपने लिए आकाश के झरोखे बंद कर रहे हैं स्वस्फूर्त। गर हम न चिताएं तो कहलाएंगे फर्जी, गर हम न चिताएं तो कहलाएंगे फर्जी, आगे आपकी मर्जी। सुप्रियो, दशवांश से शुरू करके सर्वांश तक पहुंचना है। सच्ची आज़ादी बिखेरने में है और सच्ची गुलामी बटोरने में। परमेश्वर अपने छोटे वचन को आशीषित करे। धन्यवाद। न्यूनतम है दशवांश पर देना है सारांश। बहुत ही सुंदर ढंग से दशवांश के बारे से संदेश के माध्यम से बताने के लिए अल्पना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो गए। प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने सुंदर अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ वचन बांट सकूँ। और मुझे टॉपिक मिला, विश्वासी नहीं होते हैं नश्वर, क्योंकि मसीहा उन्हें बनाता है ईश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासी बिल्कुल भी नश्वर नहीं होते, ये बात सत्य है। पहले हम सोचते थे कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु विश्वास में आकर ही अनंत जीवन को जाना जो प्रभु यीशु मसीह में, जिसने हमें कहा तुम ईश्वर हो। भजन संहिता 82 उसके 4 में लिखा हुआ है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो। आज इस वचन पर बहुत से विवाद होते हैं कि मनुष्य कैसे ईश्वर हो सकता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन पर विवाद होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम अपने दिमाग में ईश्वर की एक छवि बना लेते हैं और उसे उसी रूप में देखना चाहते हैं, और हमें हमारे अंदर वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती जो हम ईश्वर में देखना चाहते हैं। हमें तो सिर्फ अपने अंदर बुराई ही नज़र आती है, कमी ही दिखाई पड़ती है। हम सोचते हैं हम तो पापी हैं, हम तो निर्बल है, हम में कोई योग्यता नहीं, हम निकम्मे हैं, और न जाने कितनी बुराइयां हम अपने अंदर देखते हैं। हमें अपने अंदर कोई खूबी नहीं दिखाई देती और हम सोचते हैं कि हम कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। तो क्या परमेश्वर का वचन गलत है? नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, ना बदलने वाला है। वो सदा काल से आकाश में स्थिर है। सारी सृष्टि टल जाएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर का वचन किसको कह रहा है कि तुम ईश्वर हो। वचन यह नहीं कह रहा कि मनुष्य ईश्वर है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। वचन कह रहा है तुम ईश्वर हो। ये किसे कह रहा है? उसे जो इस वचन को पढ़ रहा है उसे कह रहा है। यूहन्ना 10:34-35 में स्पष्ट रूप से लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है मैंने कहा तुम ईश्वर हो? जबकि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। किन्हें ईश्वर कहा? जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। यूहन्ना 1 उसके 12 में हम पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम कौन हुए? जिस तरह एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, उसी तरह परमेश्वर का पुत्र ईश्वर हुआ। तो फिर हम संदेह क्यों करते हैं? क्यों हम अपने आप को ईश्वर कहने में झिझकते हैं? जबकि देखिए यीशु मसीह ने हमें कितने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मत्ती 28:18 में, पाप क्षमा करने का अधिकार यूहन्ना 20:23 में, स्वर्ग के राज्य की कुंजी हमें दी है मत्ती 16:19 में, बांधने और खोलने का अधिकार मत्ती 16:19 में, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार मरकुस 16:17 में, बीमारों को चंगा करने का अधिकार मरकुस 16:18 में, अपने से बड़े बड़े काम करने का अधिकार यूहन्ना 14:12 में। इतने बड़े बड़े अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं।
और ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं? केवल और केवल ईश्वर के पास। तो मेरे प्रियो, हम क्यों असमंजस में जी रहे हैं? क्यों मानने को तैयार नहीं कि हम ईश्वर हैं? और देखा जाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि शैतान हमें कभी भी इस बात को स्वीकार करने नहीं देता, क्योंकि हमारा युद्ध आसमान के दुष्टता एवं अंधकार की शक्तियों से है, अर्थात शैतानी शक्तियों से है। और वो हमें इस बात को मानने ही नहीं देता कि तुम ईश्वर हो। हमें हमारे अंदर कमी दिखाता रहता है कि इतनी कमी तुम्हारे अंदर है, तुम ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन हम मान लिए कि हम ईश्वर है, उस दिन उसका राज्य खत्म। और इसलिए वो हमारी विचारधाराओं में गड़बड़ी डालता है, वचनों में असंतुलित कर हमें आपस में लड़ाता है। वो कभी विश्वासियों को एकमत होने नहीं देता। वो अच्छी तरह जानता है कि जिस दिन ये एक हो गए तहलका मचा देंगे, इसलिए वो आपस में फूट डालता है, विचारधाराओं को लेकर लड़ाता है। वो कभी भी मसीहों को एक नहीं होने देता। मैं इस चर्च का हूँ, वो उस चर्च का है। जिसके पास जीवित परमेश्वर है वो एक नहीं है। जिसके पास जीवित परमेश्वर नहीं, वहाँ कितनी एकता है। कोई भी नहीं कहता कि तुम इस मंदिर के हो, उस मंदिर मत जाना। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें ईश्वर ठहराया है, बड़े बड़े अधिकार दिए हैं। अगर लड़ना है तो एकजुट होकर अंधकार की शक्तियों से लड़े, जिसने हमसे हमारी पहचान को ही छीन रखा है। हमें शैतान को अपनी पहचान बताना है। हमें डंके की चोट पर कहना है कि मैं ईश्वर हूँ, दृढ़ता के साथ कहना है। प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीहा का काम नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, बीमारों को चंगा नहीं कर सकता। और जब हम मसीहा का काम करते हैं तो शैतान हमें वचन बताकर निराश करता है कि इस बात से आनंदित मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, बल्कि इस बात पर आनंदित होना कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम दर्ज है। यहाँ वचन वास्तव में क्या कह रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। वचन कहता है कि घमंड से फूल मत जाना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में, परंतु इस बात पर घमंड करना कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम दर्ज है, तुम उद्धार पा चुके हो। इस बात पर घमंड करना, इस बात पर फूलना, इस बात पर आनंदित होना। परंतु शैतान हमें निराश करने को यह वचन दिखाता है कि हम दुष्ट आत्माओं को ना निकालें, निराश हो जाए। लेकिन अगर हम यह काम ना करें तो आत्माओं को कैसे बचाएंगे? क्योंकि आज सारे संसार में शैतान का राज्य है। दुष्ट आत्माएं, रोग, बीमारी में शैतान ने मनुष्य को बांध के रखा है, जकड़ के रखा है। और जब तक हम लोगों को शैतान के बंधन से आज़ाद नहीं कराएंगे, उसके सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं हो तो वो यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण नहीं कर सकता। और जब हम मसीहा का काम करते हैं, लोग हमें मसीहा पुकारते हैं, आदर सम्मान करते हैं, तब शैतान फिर हमें निराश करता है, अपने आप को मसीहा बताता है, अपने आप को ईश्वर कहता है। प्रेरितों के काम 14:11 से 15 में हम देखते हैं, पौलुस के कामों को देखकर लोग कहने लगे, हमारे बीच में देवता उतर आए हैं। वहाँ पर पौलुस बोला, हम भी तुम्हारे जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। इसका मतलब वो ईश्वर नहीं था, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे, ऐसा नहीं है। अगर पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होती तो वो इतने सामर्थ्य के काम नहीं कर सकता था, क्योंकि जब उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी तब वो मारने का काम करता था, परंतु जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आई तो वो बचाने का काम करने लगा। उसने कहा, हम भी तुम्हारे जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। वो उसकी दीनता थी। हम भी जब मसीहा का काम करते हैं, लोग सम्मान देते हैं और हमें मसीहा कहकर पुकारते हैं, हम भी कहते हैं हम कुछ नहीं, प्रभु की महिमा हो। मेरा मतलब है, जब आप ईश्वर का काम करते हैं, शैतान कई तरह से गिराना चाहता है, इसलिए अपने आप में दृढ़ रहे, अपने विश्वास को गिरने ना दे, अपने अंदर की सारी
शंकाएं हटा दीजिए। अगर वचन कहता है तुम ईश्वर हो तो हो। अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। आज सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, अपने आप को प्रकट कर दीजिए, मसीहा का काम कीजिए। आपने सेत मेत में पाया है, आप भी सेत मेत में दीजिए, आत्माएं बचाइए, ईश्वर के गुण अपने आप में प्रकट कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम ईश्वर हो। आप सभी को जय मसीह की। इन्हीं सब बातों को लेकर एक छोटी कविता लिखने का प्रयास मैंने किया है, जो आपके सामने प्रभु की महिमा में प्रस्तुत है, जिसका टॉपिक है हो ही नहीं सकता ईश्वर मांस और लहू का इंसान। हो ही नहीं सकता ईश्वर मांस और लहू का इंसान, यही सोचकर होता मेरा मन परेशान। जो पैदा हुआ है पाप से, यह बात बताऊं आपसे, जो युगों से श्रापित श्राप से, जिसने पाया ऊंचा ज्ञान, धन वैभव झूठा अभिमान, तो कैसे हो सकता है ईश्वर मांस और लहू का इंसान। जो ना समझा परमेश्वर को पाने का मर्म, करता रहा चोरी डकैती हत्या और दुष्कर्म। अपने मन के अहम को बनाया अपना धर्म, परम पिता के वचनों पर दिया कभी ना ध्यान, तो कैसे हो सकता है ईश्वर मांस और लहू का इंसान। पाकर ऊंचा दर्जा ऊंचा मान, मानव बना आज शैतान। आफत में पड़ गई जान, कैसे बचे दुष्ट से प्राण। निर्बलता में सामर्थ है तुझको, इसका नहीं है ज्ञान, क्योंकि हो ही नहीं सकता ईश्वर मांस और लहू का इंसान। इस दुविधा में मैंने पाई अपने चिंतन की गहराई, यह विचार मेरे मन भाया। यूहन्ना 10:34-35 में यह वचन आया, जिनके पास पहुंचा परमेश्वर का वचन, उसी ने ईश्वर का दर्जा पाया। जो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मा है। अनंत जीवन का रहस्य जिसने जाना है, जिसने किया प्रेम अर्थात महान आदेश को माना है, जिसने निर्बलता में सामर्थ को पाया है, वही तो ईश्वर कहलाया है। जिसने किया एक से प्रेम, लाखों को उद्धार दिलाया है। मौत से लड़कर जिसने अनंत जीवन पाया है, मेरे प्रियो आज ईश्वर वही कहलाया है, आज ईश्वर वही कहलाया है। आप सभी को जय मसीह की। अपने विषय पर बहुत ही सुंदर संदेश के लिए सहायक सहचार श्रीमती करोशिया बहन को बहुत बहुत आशीष दे परमेश्वर। बहुत ही सुंदर ढंग से अपने विषय को संदेश के माध्यम से हमारे बीच में रखिए। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। इस समय हमें एक विशेष कविता सुन लेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीमती मल्लिका ब्राउन के द्वारा, जो भोपाल से हैं। इनका कविता का शीर्षक है जश्न आज़ादी। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में झीलों की नगरी भोपाल से मैं मल्लिका ब्राउन आप सभी को जय मसीह की प्रेषित करती हूँ। करीब 13 वर्ष हो गए रीति विधि की गुलामी से मैं आज़ाद हूँ। आज रविवार सुबह की सुहानी बेला है। लाल किले पर तिरंगा लहरा है। इस मौके पर मेरा मन भी कुछ कह रहा है। इसके पहले कि मैं करूँ शुरुआत, कृपया फरमा दीजिए इरशाद इरशाद। शीर्षक है जश्न ए आज़ादी। जो बात मुझे आज बतानी है वह लगभग 200 वर्ष पुरानी है। भारत देश था गुलामी में, जिसे पढ़ते हैं हम कहानी में। जब अंग्रेज़ों का जुर्म गरमाया, देश ने आज़ादी का आंदोलन चलाया। खून, हिंसा और लड़ाई जब काम न आई, तब गांधी जी ने यीशु के सिद्धांतों को आजमाया, सत्य अहिंसा का पैगाम सुनाया और अंग्रेज़ों को बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो थी गुलाम भारत की दास्तान।
आइए चले अदन के बागान। हसीन वादियों का सुखद एहसास शैतान को नहीं आया रास। फैलाकर ज्ञान के वृक्ष का भ्रम जाल, हवा को बहकाया बनके हमराज। जहाँ आज़ाद घूमता था आदम, ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर हो गया ख़त्म। जहाँ आज़ाद घूमता था आदम, ज्ञान का फल खाकर हो गया ख़त्म। जो कल तक घूमते थे परमेश्वर के संग, बाहर निकलते ही शुरू हो गई उनमें पेट की जंग। ये तो था आदम का हाल, आइए चले लाल समुद्र के उस पार। आज़ादी की जिस व्यवस्था का मूसा ने किया ऐलान, इज़राइली उसी व्यवस्था के होकर रह गए गुलाम। याजक, शास्त्री, फरीसी बन गए धर्म के ठेकेदार, बंद कर दिए स्वर्ग का प्रवेश द्वार। देख मनुष्यों की ऐसी व्यथा, परमेश्वर ने लिखी एक नई कथा, कि मनुष्य हो जाए आज़ाद और व्यवस्था से पाए नजात। सोचा देह धारण कर स्वयं इंसान बन जाऊंगा, पड़ोसी से प्रेम कर ईश्वर बनना सिखाऊंगा। गौशाले में लिया जन्म, जाना मनुष्य होने का मर्म। बीमारी, दुष्टात्मा, मृत्यु तक को हराया, मनुष्य रूप में ईश्वर बनकर दिखाया। दिखाई प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा, जो चले उसके पद चिन्हों में बन गए वे महात्मा। दिखाई प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा, जो चले उसके पद चिन्हों में वे बन गए महात्मा। सारे मनुष्यों का पाप सूली पर कर दिया माफ, और अपना खून बहाकर निष्पाप विधियों के लेख से कर दिया हमें आज़ाद। प्रियो, त्याग, शहादत, बलिदान, कुर्बानी नहीं है केवल कहानी। त्याग, शहादत, बलिदान, कुर्बानी नहीं है केवल कहानी। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम की है ये निशानी। जो करता है त्याग, वही लगा सकता है इसका अनुमान। जो करता है त्याग, वही लगा सकता है इसका अनुमान। बंधी हुई गधी को खोलो, बस अब यही है उसका फरमान। बाहर वालों से लड़ना तो एक बार है आसान, पर मुश्किल तो तब है जब अंदर से हमला कर देता है शैतान। प्रियो, आज देश और इंसान के आज़ाद होने पर भी कहीं है दुराचार तो कहीं है भ्रष्टाचार। शिकायतों की लगी है लंबी कतार, पछुआ पवनों की है ये बयार, कर रही है आज़ादी पर प्रहार। इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही हैं जिम्मेदार, क्योंकि सबको चाहिए तो है अधिकार, पर कर्तव्य के पालन से करते हैं इनकार। सो हम क्या करें इससे पहले कि खून हो जाए ठंडा, कर ले साफ स्वयं की आंखों में फंसा लट्ठा, फिर उठाएं दूसरों पर डंडा। निश्चय तब लहराएगा हर दिल में प्रेम का झंडा। अंतिम लाइनें हैं। रास्ते अलग पर मंजिल एक होनी चाहिए, रास्ते अलग पर मंजिल एक होनी चाहिए। बंधी गधी हो आज़ाद, यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरों की नहीं पर अपनी नींव पर ही घर बनाना है, क्योंकि हमें जश्न-ए-आज़ादी का पर्व नई नई आत्माओं के साथ बनाना है, नई नई आत्माओं के साथ मनाना है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत ही सुंदर कविता के लिए बहन मल्लिका ब्राउन को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर के नज़दीक लाएंगे और इस समय परमेश्वर की महिमा में हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती गोमती भार्गव, जो चुचुया पारा नया पारा से हैं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से
और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती गोमती भार्गव है और मैं गणेश नगर नयापारा बिलासपुर से हूँ। प्रभु में जुड़े हुए अब मुझे 7 वर्ष हो गए। प्रभु में आने का कारण था कि मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी ताकत लगी हुई थी और इस विश्वासी मंदिर में आने के बाद यहाँ के सभी भाई बहनों के प्रार्थना और दुआओं के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त कर पाई और जैसे आज मैं बची हूँ, हमेशा दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता परमेश्वर का और यहाँ के मेरे आत्मिक गुरुओं का कि यह सुंदर अवसर परमेश्वर पिता ने मुझे एक बार फिर से दिया। इस प्रार्थना को अगुवाई करने के लिए मुझे चुना गया। इसके लिए परमेश्वर पिता को और अपने आत्मिक गुरुओं को धन्यवाद करती हूँ। और अब आइए प्रार्थना की ओर ध्यान लगाएं।
अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आ सके पिताजी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, क्योंकि आप हर पल हर घड़ी धन्यवाद देने योग्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि आपने बीते सप्ताह हम सबको संभाल के रखा और इस सप्ताह हम सबको एक बार फिर से अपने विश्राम दिन में एकत्रित हम सबको रखा और हमें जीवितों के बीच में रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। इस धन्यवादी भेंट के लिए प्रेमी पिता प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने लोगों ने आपके सम्मुख जो भेंट लाए हैं पिता, उन सब में आपकी आशीष हो पिता, और ये सभी भेंटें आपके स्वर्ग के राज्य की बढ़ती के लिए काम में बहुतायत से होने पाए प्रेमी पिता। प्रभु जी, जितने लोगों ने आपके सम्मुख भेंट लाए हैं पिता, उन सब को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता। उनके खत्ते सदा भरे रहें और उन सबों के कामों में उन्नत और बरकत को प्रदान करिए। उनके हर एक के कमी घटी को पूरा करिए और जो कुछ भी अपने घरों में रख छोड़ा है प्रभु जी, उसमें भी आपकी आशीष फलने पाए। और जिन भाई बहनों ने भेंट नहीं चढ़ा पाए हैं पिता, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि दे कि वे भी अपना मुट्ठी खोलकर आपको भेंट चढ़ाने वाले हो सके। और प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने दुख, तकलीफ, समस्याएं व अपना टूटा हुआ मन आपके सम्मुख भेंट स्वरूप लाए हुए हैं पिता। उन सभी को भी ग्रहण करिए और सबको सुख और शांति प्रदान करिए, क्योंकि आपने कहा है पिता कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और आपने अपने वचनों में कहा है पिता कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ावा मेरी महिमा करता है। हाँ पिताजी, हम केवल दशमांश ही नहीं परंतु अपने जीवन का सर्वांश भी चढ़ाने वाले हो सके इस योग्य बनाइए, ताकि हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके और निरंतर हमारे इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके। ऐसी आशीष को चाहते हैं प्रेमी पिता। और अब प्रेमी पिताजी आगे की शेष आराधना को और इस छोटी विनती दुआ प्रार्थनाओं को आपके सर्वसमर्थी स्वचित हाथों में सौंपते हुए सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हुए पिताजी इस छोटी विनती दुआ को अपने जीवित एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही इसी तरह चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप से डाउनलोड कर लें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। अगले सप्ताह के लिए आपको सूचना से अवगत कर दूं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती अनीता बंदे के द्वारा, जो पोड़ी से हैं, और उत्तरवादी पाठ मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय, जिसका 17 से 34 पद तक पढ़ लेंगे, और जिसको पढ़ने में अगुवाई कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल और उत्तर देंगी कुमारी चंदा करियारे, जो खमतराई कलिसिया से हैं। कलिसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले करेंगी। और इस समय 2 संदेश होंगे। पहला संदेश
हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है विकृत सत्य को नहीं काट पाएंगे तर्क से। विकृत सत्य को नहीं काट पाएंगे तर्क से, हर घुटना झुकेगा सिर्फ हमारे वर्क से। ये अपने संदेश के लिए रोमियो 14:11 ले सकते हैं। दूसरा संदेश है हमारे सहायक आचार्य भाई संदीप अंचल के द्वारा, जिनका विषय है आज का संदेश खरा उपदेश। आज का संदेश खरा उपदेश। भेंट की प्रार्थना भाई राहुल जांगड़े के द्वारा। मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य भाई मनीराम निषाद के द्वारा, जो सरसेनी कलीसिया से हैं, और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में अपने मनों को तैयार कर लें। सुन लेंगे मुख्य संदेश उत्तरवादी पाठ पर अपने मंदिर के संचालक जी के द्वारा, साथ ही मंदिर के क्रियाकलापों की जानकारी एवं सूचनाएं, प्रगति एवं भविष्य की योजनाएं। सबको जय मसीह की। आज 15 अगस्त 2021 है और मेरे प्रियो, आज आप और हम सब कोई खुश हैं क्योंकि आज हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और बड़े आनंद के साथ हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके विषय में जब हम आगे पढ़ें जितनी भी बातें, तो हम ये देखें कि स्वतंत्रता है क्या। और इसके पहले कि हम विषय में आगे बढ़ें, मैं स्मरण करता हूं पिछले सप्ताह की कुछ बातें, जबकि पहला संदेश हमारे बीच में सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर ने दिया और उनका विषय था, अगर हमें मसीह का मन है तो हमारे पास ब्रह्मांड का धन है। पहला कुरिन्थियों 2:16। और भाई ने यह बहुत अच्छे ढंग से बताया कि संसारिक ढंग से हम शांति नहीं खरीद सकते। सो यदि मसीह का मन होगा तो हम मसीह के अनुसार ही उसके धर्म और राज की खोज करेंगे, मत्ती 6:33 से। अन्यथा हमारा सारा समय सांसारिक वस्तुओं को और अन्य वस्तुओं की खोज में ही रह जाएगा, हम व्यस्त रहेंगे और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, बहुत सुंदर भाई रामेश्वर सिंह ने कहा और उनकी 4 लाइन की कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब से मुझ में आया मसीह का मन, जब से मुझ में आया मसीह का मन, पा लिया यीशु मसीहा का धन, और संसारिक मनुष्यता का हो गया दफन, और संसारिक मनुष्यता का हो गया दफन। जब परमेश्वर ने रंग ही दिया यीशु के रंग में, जब परमेश्वर ने रंग ही दिया यीशु के रंग में, तो अब डरने की क्या बात है मैदाने जंग में। वाह, क्या बात है भाई, अब डरने की क्या बात है मैदाने जंग में। भाई राठौर, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अब हम आ रहे हैं हमारे दूसरे संदेश की ओर, जहां बहन सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास ने संदेश दिया और उनका विषय था तुम ईश्वर हो, यूहन्ना 10:34। मेरे प्रियो, ये इस वचन में बहन ने तो बहुत सुंदर ढंग से वचन रखा है, पर कुछ बातें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बोर्ड नंबर 14 पृष्ठ 29-30 का है, हमन गाना गावन पुस्तक से। और इसमें 25 तर्क दिए, 25 पद दिए गए।
बड़े विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो विषय है ये पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय 2000 वर्ष पूर्व से ही बहुत विवादित विषय रहा है। और आज जबकि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमको ये जानना है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि जो पाठ आज दिया गया है उत्तरवादी का वो है यूहन्ना 8 और उसके 31-32 पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सो मेरे प्रियो, ये विषय जो है ये विवादित रहा है और उस समय से 2000 साल पहले से, और इसलिए कि उसे कुछ अंश में पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 10 का 33वां और 34वां पद। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। सो मेरे प्रियो, ये विवाद जो है 2000 साल से पुराना है और आज भी ये विवाद का विषय है कि मनुष्य कैसे ईश्वर हो सकता है। और यदि आप विश्वासी मंदिर में हैं, वहाँ के वचन को सुन रहे हैं, वहाँ की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टंगे हुए बोर्ड को देख रहे हैं, तो हमारे दर्शन के अनुसार जो हमको आसमान से मिला हमने उसको बोर्ड में लिख दिया। और मेरे प्रियो, ये जो वचन है यही हमारा लक्ष्य है, ये जो विषय है और यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के कारण से विश्वासी मंदिर खोला गया है और हम चाहते हैं कि हर कोई सुनिश्चित हो जाए। कहीं वो भी बहुत से जो बाहर के तर्क दिए जाते हैं वहाँ ये कहा जाता है कि विश्वासी मंदिर का दर्शन कल्ट है, भ्रम है। सो आप भी सुनिश्चित कर लें कि आप कहीं भ्रम में तो नहीं हैं या विश्वास में हैं। क्या आपका भी ये लक्ष्य है? तो बहन ने बहुत ही सुंदर नानी की कहानी से प्रारंभ किया। मीठी स्पष्ट आवाज़ और कविता से समारा और बहुत ही अच्छे ढंग से बहन ने साबित कर दिया कि वो एक हंसनी है। सो बहन की कविता की 4 लाइन मैं आपके सामने रिपीट करूंगा। अब शैतान ने हमें कुरूप कहकर फूल बनाया है, अब शैतान ने हमें कुरूप कहकर फूल बनाया है, पर परमेश्वर ने तो हमें ब्यूटीफुल बनाया है। सो व्यर्थ के तर्क वितर्क में पढ़कर जिंदगी बर्बाद न करें। आइए ईश्वर बन अदन को आबाद करें। बहन के सुंदर संदेश के साथ ही मैं एक और वचन जोड़ना चाहता हूं जो हमन गाना गवन के इस पृष्ठ के आखिरी में भावार्थ लिखा है। वहाँ पर ऐसा लिखाया है, अपने आप को जांचो परखो, यदि मसीह तुम में नहीं तो तुम निकम्मे हो। दूसरा कुरिन्थियों 13 और 5। सो मेरे प्रियो, ईश्वर वो है जो ईश्वर का काम करे। बहन ने खूब अच्छे ढंग से इसको आपके सामने रखा और मैं चाहता हूँ कि जबकि हम बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है तो हमारे कौन से गुण दिखना चाहिए, और इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 1 कुरिन्थियों 13 का 4 और 5वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और कुलता नहीं,
वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। सो प्रियो हम तो मनुष्य हैं और हमसे चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, परंतु हमको कितने ऊपर तक उठाना चाहता है और इसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, इस विषय पर थोड़ा सा हम सोचें। और मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ मत्ती 19 का 27 और 28 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। सो मेरे प्रियो, कई बार बहुत से तर्क होते हैं कि नहीं, वो तो इज़राइल के गोत्रों के लिए कहा और अपने चेलों को उसने अधिकार दिया था। सो मैं याद करता हूँ कि हमारी जो भी दुविधा है, सुसमाचार में जो हमें दोचितापन होता है, ये हम बहकते हैं, तो उसका उत्तर हमको पौलुस देता है अपनी पत्तियों में। और पहला कुरिन्थियों 6 का 2-3 इसकी पुष्टि में मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने में। पहला कुरिन्थियों 6 का 2 और 3, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? रास्ता अवश्य कठिन है मेरे प्रियो, परंतु मत्ती 19:29 ने जो लिखा है वो ये भी बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ आपके सामने। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। सो मेरे प्रियो, हमको इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है कि त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष हमको कहाँ तक पहुँचा सकते हैं ये, और यदि हम नहीं कर रहे हैं, निकम्मे हैं, तो फिर अपने आप को ईश्वर कहे भी ना। और आज के समय में मैं ये तर्क देना चाहता हूँ कि कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये तर्क सही है और कार्य नहीं करते, और कुछ लोग नहीं मानते। सो जो कार्य नहीं करते वो तो अयोग्य ठहरेंगे ही। और इसलिए मैं मत्ती 10 का यूहन्ना 10 का 38वां पद आपके लिए पढ़ देता हूँ। परंतु यीशु ने कहा, परंतु यदि मैं कहता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। सो प्रियो, बहन को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सारांश, सटीक एवं व्यवहारिक संदेश देने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और मेरे संदेश को भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। पिछले सप्ताह 2 कुरिन्थियों 4 का पूरा पद था, ढेर सारे पद थे उसमें से, लेकिन सबसे अच्छा लगा मुझे कि तुम्हारे पास यह अगम्य धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, 7 से 11 पद। सो मेरे प्रियो, मैंने बताया था कि हमारा शरीर नहीं एक तिजौड़ी है, और कैश बॉक्स है। जो तिजौड़ी पतरस के पास थी, पौलुस के पास थी, एलिया एलीशा आदि के पास थी। सो यदि हम मसीहा बनते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमको यह ऐसा अवसर देता है कि वो
मृत्यु से हमारा परिचय कराए और मृत्यु के बाद फिर जीवन में प्रवेश कराए। और सबसे बड़ी बात है कि हाथों में ताकत आ जाती है और लोग, अनजातियाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ से इतनी आशीषें आई, और हम कहते हैं नॉट फ्रॉम फॉरेन बट फ्रॉम हेवन। सो इसका राज मैंने बताया था और इसके लिए कुछ विचारणीय विषय भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि याकूब को क्यों लंगड़ा बना दिया, उत्पत्ति 32:24 से 30 में, और पौलुस को क्यों एक कांटा चुभाया गया, दूसरा कुरिन्थियों 12:7 से 9 में, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, पर निर्बल बने कौन। अब प्रश्न है, जो अच्छा सामरी नहीं बन सकता वो फिर ईश्वर कैसे बनेगा। सो मेरे प्रियो, दशवांश नहीं सर्वांश चढ़ाना है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तर्क है कि जब दशवांश के लिए मलाकी में कहा गया तो उसने कहा परखो कि आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष बरसाता है कि नहीं। तो जब दशवांश में आकाश के झरोखे खोल रहा है परमेश्वर, सर्वांश में क्या क्या खोलेगा, ये सब विचारणीय बातें हैं। सो विचार करें और सिद्ध बने। और इसके पश्चात अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर। तो आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 8, जो पढ़ा गया आपके सामने 21 से 40 पद तक। और यहाँ पर देखिए कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्रता जो है वो हमारे देश की स्वतंत्रता है, सांसारिक स्वतंत्रता, और एक और होती है आत्मिक स्वतंत्रता। और अपन देखते हैं कि सांसारिक स्वतंत्रता क्या है और आत्मिक स्वतंत्रता क्या है। और इसके लिए इस पद को फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना 8:32, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य में स्वतंत्र करेगा। सो सत्य क्या है। और मेरे प्रियो, आज जब हम मनन कर रहे हैं तो मैं याद करता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे ईश्वरों के आगे, संतों के आगे ये लिखा रहता है। जैसे एक नाम है सतनाम, सत्यनाम, और हमारे सिख भाई लोग बोलते हैं सस्त्री काल, और सत्य ही सुंदर है। बहुत से देवताओं का नाम रहता है। हमारे एक और हैं सच्चा डेरा सौदा वाले भाई राम रहीम, वो भी अपने आगे सच्चा लगाए हुए थे। सत्य साईं बाबा। तो बहुत से लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम सत्य हैं, या फिर उनका अनुयायी बोलते हैं कि वो सत्य हैं। परंतु मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई मुझे भी झूठ ना बोले, और इसलिए मैं अपने आगे सत्य मसीहा बाबा मैं भी हूँ। और मेरे प्रियो, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्या मसीहा का कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों के मूल्यांकन की बातें, निर्णय आपको लेना है। और ऐसी स्थिति यीशु मसीह की भी थी और उसकी परीक्षा ली जाती थी। और यद्यपि हम उत्तरवादी के रूप में तो पढ़े हैं 21 से 40, पर मैं चाहता हूँ कि इस पर भी टिप्पणी कर दूँ। 1 से 20 में एक पापिन स्त्री को यीशु मसीह के सामने लाया गया, और इस पर फिल्म भी बनी है, रोटी नाम की फिल्म, और वो उस स्त्री पे व्यभिचार का दोष लगाया गया था। और जैसे कि पुराना नियम था, लय व्यवस्था 20:10 और व्यवस्था विवरण 22 से 24 पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि पत्थर वाह करके ऐसी स्त्री को मार डालना चाहिए। और यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे, फंसाना चाहते थे, दोष लगाना चाहते थे, और उससे पूछे कि इस स्त्री को पत्थरवाह करना उचित है अथवा अनुचित है। और यदि वो कह देता हाँ उचित है, मार डालो, तो
प्रश्न उठता कि कितना क्रूर है। और इसलिए अगर वो कह देता कि नहीं से छोड़ दिया जाए तो कहते देखो ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। दोनों तो फंसाने के चक्कर में थे। पर मसीहा ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, उसने पूछा कि वही पहला पत्थर मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। इतनी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एक तर्क है, और वो ये तर्क है कि यदि ये सच है कि इसने व्यभिचार किया है तो उस पुरुष पर दोष क्यों नहीं लगाया जाता, किसके साथ इसने व्यभिचार किया। और प्रियो, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जितने पत्थरवाह कर रहे थे वो भी बड़े सच्चे निकले। सब पत्थर छोड़कर वहाँ से भाग गए और इस बात की गवाही दे कि हम सब पापी हैं। अब मैं याद करता हूँ कि यूहन्ना 4:17-18 में एक सामरी स्त्री थी जिसके विषय में यीशु मसीह ने बताया। उससे पानी मांगा और उससे कहा तू अपने पति को बुला के ला। और उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। उसने कहा तू सच कहती है क्योंकि तू 5 पति पहले से कर चुकी है। मेरे प्रियो, जब उसने ये सुना तो कहा कि मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और फिर उसने 4:26 में कहा, यीशु ने कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ, क्या तू ख्रिस्ट है? इसके जवाब में तो ये देखिए कि यीशु मसीह अपनी गवाही देते थे, लोग अंदाज लगाते थे, परंतु यहाँ 13वें पद में प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी गवाही स्वयं दिया कि मैं हाँ मसीहा हूँ। और हम लोग के सामने भी आज यही गवाही देने का समय रहता है, परंतु यहाँ जैसे रोमियो 12:3 में लिखाया है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे और नहीं तो वो घमंड करता है। सो इस पर हमने काफ़ी अच्छे टिप्पणियाँ लिखी हैं। हमन गाना का टिप क्रमांक 7 में पृष्ठ 22 में ज्ञान और घमंड में। सो मेरे प्रियो, जब हम मैं करके कोई गवाही देते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं करते हैं मतलब घमंड करते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि बिना मैं के भी गवाही भी तो नहीं होती कोर्ट में। मेरा नाम ये है, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ये सब बड़ी बातें क्यों कहते हैं? अगर हम वहाँ कहें कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया, तो ये सारी बात सच और झूठ का फैसला होता है। तो मैं से हमको यीशु मसीह की गवाही भी देना है। और इसलिए यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं तो बड़ी जिंदा दिली से हम गवाही दें। कोई दुनिया कहती रहे कि आप घमंड करते हैं, उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो घमंड की परिभाषा नहीं जानते। 23वां पद इस प्रकार से कहता है 8:23 कि उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मेरे प्रियो, जो संसार का होता है वो संसारिक रूप से सोचता है, वो किसी को मसीहा कैसे माने। और उस समय भी ये समस्या थी, और इस समस्या के समाधान के लिए अपने पहला यूहन्ना में 4 में 5वें और 6वें पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मैं। पहला यूहन्ना 4 का 5वां और 6वां पद। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह को भी अपने को सच्चा साबित करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसलिए 28वां पद देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु
जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। सो मेरे प्रियो, ये कैसा प्रमाण है कि मैं मर जाऊंगा और उसके बाद फिर जी जाऊंगा और तब जाकर तुम विश्वास कर पाओगे। जब इस टिप्पणी पर मैं सोच रहा था तो मैं सोचता हूँ कि आज जबकि परमेश्वर ने मुझको भी शाऊल से पौलुस बनाया और जो कुछ प्रमाण आपके सामने हैं वो सब हैं। अब हार्ट अटैक आया, नौकरी को छोड़ा और सारी जो चीज़ें से इतना जीता जागता प्रमाण है कि विश्वासी मंदिर कैसे खड़ा हुआ, सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि ये सब मसीहा जिंदा है, वो काम कर रहा है। परमेश्वर जो जिंदा है, जो त्रिएक परमेश्वर है वो है और उसकी शक्तियाँ हैं जो हम में होकर कार्य करती हैं और हम कुछ भी नहीं हैं उसके सामने। सो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके दास पर विश्वास किया तो कम से कम ये माना तो कि वास्तव में ये भाई जो है, संचालक भाई जो है, प्रभु का सच्चा दास है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते, बड़े विश्वास के साथ, हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने भी 31-32 पद में क्या कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रचिति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब 33 से 40 पद अगर देखेंगे तो वे कहाँ मानने वाले, वे तो तर्क करते थे और उन्होंने कहा भाई हम कभी किसी गुलाम रहित नहीं हैं तो कैसे हम हमारी आज़ादी की बात बोल रहा है और हम तो इब्राहिम की संतान हैं। ये सब तर्क वो देते थे और यीशु मसीह उसका जवाब देते थे। और मैं उन्हें वो 39वां 40वां पढ़ रहा हूँ। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। 44वां पद, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रियो, ये सच की गवाही आज हमारे सामने भी है कि जबकि थाने में मुझको बुलाया गया और मैंने कहा भाई कि मसीहा मेरे अंदर चलता फिरता है और मेरे हाथ रखने से कोई चंगाई पाएगा तो मैं क्यों ना वो काम करूँगा, और किसी ने मुझको फिर दोषी नहीं ठहराया। मैं याद करता हूँ यूहन्ना 18:36 अगर आप पढ़ेंगे तो पिलातुस के सामने यीशु मसीह भी यही गवाही दिए थे, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। और मैं उसके लिए आपके लिए 37वां पद पढ़ रहा हूँ, 18:37, यूहन्ना 18:37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और मेरे प्रियो, आगे उसने कहा कि मैं इस पर कोई भी दोष नहीं पाता। और यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। तो ये सत्य की गवाही है प्रियो। और आज हमने देखा
कि कैसे सांसारिक सत्य है और आत्मिक सत्य। स्वतंत्रता क्या है? हमको अर्थात सांसारिक और आत्मिक स्वतंत्रता दोनों की हमको आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ आखिरी पद मत्ती 11:19, और जहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। सो मेरे प्रियो, बड़े आनंद के साथ हम इस बात का प्रचार करें, सांसारिक रूप से भी हम सच्चे ठहरें, आत्मिक रूप से भी सच्चे ठहरें और परमेश्वर के भय में सच्चे कार्य करें, उसकी आज्ञा को मानें, तो जितनी भी आशीषें हैं वो निश्चित रूप से हमको देगा। और संसार को तो शक करना ही है, अंततः शक करना है और हम पर दोष लगाना है। सो लगाने वालों को लगाने दीजिए, जो मृत्यु पर्यंत धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर करे इस वचन से मैं और आप और भी सत्य में बलवंत हो सकें। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो सबको। धन्यवाद। हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए, जो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें सांसारिक स्वतंत्रता एवं आत्मिक स्वतंत्रता के बारे से सुंदर संदेश हमारे बीच में रखें कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो हम गीत गाने के लिए हम निकाल लेंगे स्तुति के गीत से 145 नंबर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम एक गीत को गा लेंगे, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम बड़े हर्ष के साथ गीत गाएं 145 स्तुति के गीत से, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम परमेश्वर कैवर्त है और मैं मल्हार से हूँ और ये समय होगा अंतिम प्रार्थना का। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और अपनी आँखों को बंद करें और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की आराधना के लिए, जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके। पिता, आशा करते हैं हमारी प्रार्थनाएं, गीत, संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व नए विश्वासियों से परिचय आदि आपको भाया होगा। कृपा करके सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करें। आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग हम में यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराए और आपके नाम का प्रचार हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते पिताजी आज के उन संदेशों के विषय में जो हमने आपसे सीखा और आपसे सुना है पिता, कि कैसे आप उन सत्य के वचन के द्वारा आपने हमें हमारे बाप दादाओं के बुरे स्वभाव से ही नहीं, उन रीतियों से भी आज़ाद किया जिससे हम अज्ञात थे पिता। आपने हमें अपने सत्य के वचन द्वारा हमें पवित्र किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे आपने इस संसार में आकर संसार के तुल्य ना हुए, परंतु आपने अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में आपने उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताया पिता, और संसार ने आपको ग्रहण नहीं किया पिता। हम दुआ करते इस अंतिम समय में हमारी मदद कर कि हम इस संसार में तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके पिता, क्योंकि आपने कहा है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ पिता, हम जानते हैं तू ही सत्य और तू ही मार्ग और तू ही जीवन है। अपने सत्य के वचन द्वारा हमें स्वतंत्र कर, हमें उन पापों की गुलामी से, उन बुरे संगतियों से जिनके हम अधीन हो चुके हैं पिता, उनसे हमें आज़ाद कर। हर एक मसीह भाई बहनों को तैयार कर कि तेरे आगमन के लिए हर एक तैयार हो सके पिता। हम विनती करते प्रभु जी, हर एक के जीवनों में काम कर। जितने भाई बहन निराशाओं में, चिंताओं में जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु, उन्हें अपनी शांति से भर, उन्हें अपनी आज़ादी दे प्रभु। उनके जीवन में काम कर, उस घर में तेरी शांति आए, तेरी आशीष आए प्रभु। जितने भाई बहन डिप्रेशन में है प्रभु, मरने की, सुसाइड के ख्यालों में है, उन ख्यालों से आज़ाद कर। उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस कर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता। ऐसे आपसे विनती करते प्रभु। जितने भाई बहन आज के संदेश आपसे सुने हैं पिता, उनके जीवनों में काम करना कि वो निर्णय ले सके और उस वचन के द्वारा अपना जीवन जी सके पिता। हम विश्वास करते पिताजी, इस बुरे संसार में पवित्र जीवन जीने में केवल तू ही हमारी मदद कर सकता है पिता। धन्यवाद करते पिता आज की संगति के लिए जो आपने हमें दिया है पिता। हम विश्वास करते हैं और आपसे प्रार्थना करते पिता कि आने वाले सप्ताह के लिए हमें संभाले रखना, कि हम तेरे पवित्र संगति में हो पाने पाए पिता। ऐसे आपसे दुआ करते हैं, विश्वास करते पिताजी आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विनती को हमारे एकमात्र जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे
दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। जौन हर तुमन ला गिरेले बचा रखे माँ, औ तुमन ला निर्दोष औ आनंद भरे बना के अपन महिमा दिखाए माँ समर्थ हवै, जौन हर हमन ला हमार प्रभु यीशु के द्वारा उबार देथे, ओही परमेश्वर ला मूर्धम ले अभिन औ जुग जुग ले महिमा, प्रताप, सामर्थ औ अधिकार मिले। आमीन औ आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा माता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।